ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस अध्याय में भगवान के किन अलग अलग रूपों को इन अलग अलग जम्बूद्वीप के 9 खंडों में भगवान की उपासना की जाती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने बताया ईलाव्रता वर्ष के बारे में। वहां पर भगवान संकर्षण की उपासना की जाती है और वहां पर सबसे मुख्य भक्त जो है भगवान शिव है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया था भद्रश्व वर्ष में भद्रश्वा जो भगवान के एक महान भक्त हैं, बाकी वहां के निवासियों के साथ में भगवान हयशीर्षा या भगवान जिन्हें हयग्रीवा भी कहा जाता है उनकी उपासना करते हैं। अब इसी प्रकार से आगे वो बताते हैं कि हे परीक्षित, एक और जो वर्ष है, एक और जो खंड है जिसका नाम है हरि वर्षा। तो ईलाव्रता वर्षा हो गया, फिर भद्रश्व वर्ष हो गया, अब ये है हरि वर्ष। तो कहते हैं यहां पर सदैव भगवान नरसिम्हा विराजमान रहते हैं। यहां पर उनके महान भक्त प्रहलाद महाराज, जिनके कारण भगवान नरसिम्हा ने अवतार लिया, वो विराजमान रहते हैं और प्रहलाद महाराज वहां के निवासियों के साथ में उनसे प्रार्थना करते हैं। तो हमें पता है सुखदेव गोस्वामी जी विस्तार में भगवान नरसिम्हा का अवतार, विस्तार में प्रहलाद महाराज के बारे में आगे बताएंगे। अभी हम 5वें स्कंद में हैं, ये 7वें स्कंद में आएगा। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज किस प्रकार के महान भक्त थे, उनके लक्षण, उनके गुणों का वर्णन, वो सब 7वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी विस्तार में बताएंगे। यहां पर संक्षिप्त में वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो महाभागवत हैं। उनमें महापुरुष के, महान पुरुष के सारे लक्षण उनमें प्रकट हैं। उनके अंदर में महान गुण हैं। अपने गुणों और अपने कार्यों के द्वारा प्रहलाद महाराज ने अपने सारे कुल के लोगों को, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति करा दी, उनका भी उद्धार कर दिया। ये 7वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे विस्तार में। हिरण्यकशिपु के वध करने के पश्चात भगवान शांत नहीं हो रहे थे।
बहुत कुपित थे, बहुत गुस्से में थे। और वहां पर जो देवी देवतागण थे वो भी सहम गए थे, वो भी घबरा गए थे कि हिरण्यकशिपु का तो अंत हो गया है, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। माता लक्ष्मी भी सहम गई थी, डर गई थी। वो भी हिचकिचा रही थी कि मैं उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके निकट नहीं जा सकती हूं। ब्रह्मा आदि देवतागण भी, उन्होंने भी ये साहस नहीं किया कि वे भगवान नरसिम्हा के पास में जा करके उनके क्रोध को कम कर सके। ये केवल प्रहलाद महाराज के द्वारा मात्र संभव हो सका, क्योंकि उनके लिए ही तो भगवान प्रकट हुए थे। प्रहलाद महाराज बाद में अपनी प्रार्थना के समय में ये कहते हैं, भगवान आपके वज्र रूपी नाखूनों के द्वारा, आपके वज्र रूपी दांतों के द्वारा बाकी सब लोग डरे हुए हैं, घबरा गए हैं आपके क्रोध के द्वारा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। वो उदाहरण देते हैं, जंगल के शेर से सारे जानवर घबराते हैं, लेकिन जंगल के शेर से जंगल, उसका शेर का बेटा जो होता है, शेर की जो संतान है, वो नहीं घबराता है, वो उसके साथ खेलता है। तो प्रहलाद महाराज यही कहते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भगवान नरसिम्हा जो है शांत हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा भगवान के, नरसिम्हा के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग रूप हैं। कहीं पर उग्र नरसिम्हा के रूप में है भगवान, कहीं पर शांत नरसिम्हा के रूप में है। जब हिरण्यकशिपु को मारने की बारी आई, भगवान ने उग्र रूप धारण किया, और जब प्रहलाद को आशीर्वाद देने की बारी आई, भगवान अत्यंत शांत थे। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी कुल का उद्धार कैसे किया, ये मन में प्रश्न उठ सकता है। अरे उनका पिता तो दानव था, असुर था, उसका भी उद्धार उन्होंने कैसे कर दिया? तो ये आगे बताएंगे कि क्या हुआ जब भगवान नरसिम्हा प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए प्रहलाद जी से। तो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहता हूं, कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांगो। तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि भगवान मैं क्या वणिक हूं, मैं क्या बिजनेसमैन हूं? भगवान, वणिक क्या करता है? लेन देन करता है, पैसा दो माल लो, ये लेन देन होता है। भगवान मैं आपके साथ लेन देन थोड़ी कर रहा हूं कि मैंने आपकी उपासना की, मैंने आपको संतुष्ट किया, इसलिए बदले में मुझे कुछ दे दो। ये प्रेम थोड़ी होता है, ये तो लेन देन होता है, ये तो व्यापार होता है। तो कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं लेके करूंगा भी क्या? वो कहते हैं भगवान मेरे पिता के पास में क्या नहीं था, उनके पास में तीनों लोकों का राज्य था, लेकिन क्या हुआ, एक क्षण में आपने सब कुछ जो है विनाश कर दिया। तो उस प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्य को मैं लेकर के क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए भगवान। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं कि ये हमेशा आपके दुश्मन के रूप में रहा, अनेकों प्रकार के अपराध किए, इनकी क्या गति होगी भगवान? उसके बारे में मैं मात्र सोच रहा हूं।
उनका कुछ उद्धार कर दो। देखिए प्रहलाद कितने महान भक्त हैं। दुष्ट हिरण्यकशिपु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतनी हद तक गिर सकता है कि अपने बेटे को मारने के लिए तैयार है। ये दुष्टता का प्रतीक है। और प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त के प्रतीक हैं कि इनके पिता ने घोर अत्याचार भी किया, उसके बाद भी उसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं कि भगवान उनका कुछ उद्धार कर दो। ये महानता है भगवान के भक्त की। तो भगवान नरसिम्हा क्या उत्तर देते हैं? भगवान नरसिम्हा कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारे इस कुल में जन्म लेने मात्र से, क्योंकि तुम महाभागवत श्रेष्ठ भक्त हो, तुम्हारे अंदर में इतने महान गुण हैं कि उसके मात्र द्वारा तुम्हारे पीछे की 7 पीढ़ी और आगे की 7 पीढ़ी, मतलब टोटल 14 पीढ़ियां उनका उद्धार हो गया है, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। तो ये श्रेष्ठता है। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, अपने परिवार के लिए सबसे बढ़िया भलाई वही है। हम अपने कुल का भी उद्धार कर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब बताते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं अपने निवासियों के साथ में इस हरिवर्ष में। ये प्रार्थना भागवत में दी गई है और अब से कुछ साल पहले 2019 में जब कोरोना महामारी जब फैली थी संसार के अंदर में, उस समय हमारे इस्कॉन बेंगलोर के भक्तों ने इस प्रार्थना को बड़े सुंदर गीत के रूप में गाया था। आज भी अगर आप चाहें तो काफी पूरी, क्योंकि उस समय में महामारी चल रही थी और ये जो प्रार्थना है ये बड़ी श्रेष्ठ प्रार्थना है जिसमें भक्त जो है अभयम, इस प्रार्थना को अभयम भी कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के भय से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे अभयम प्रार्थना इस्कॉन बेंगलोर, तो आपको ये प्रार्थना मिलेगी। बड़े सुंदर तरीकों से भक्तों ने उसे जो है गाया है। उसका अर्थ समझेंगे, बड़ा गूढ़ अर्थ है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो देखिए वो प्रार्थना क्या है। ये प्रार्थना आप धीरे धीरे याद भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। तो इसका तो स्पष्ट है, इसका मतलब क्या है। भगवते मतलब होता है भगवान। हे भगवान नरसिम्हा, तो ये सब जो है भगवान के अवतार हैं। जैसे आपने देखा होगा जयदेव गोस्वामी अपने दशा अवतार गीत में हमेशा हरेक पंक्ति में वो कह रहे हैं केशवधीरता नरहरि रूपा, केशवधीरता मीन शरीरा, केशवधीरता राम शरीरा। तो मतलब केशव भगवान, कृष्ण भगवान जो हैं अपने आदि रूप में अपने 2 हाथों में मुरली पकड़े हुए हैं, मोर का पंख उनके सर के ऊपर है और भगवान सुरभि अपनी जो है गैयों को चरा रहे हैं। ये भगवान का ओरिजिनल रूप है। लेकिन वही भगवान अपने भक्त की संतुष्टि के लिए और अनेकों प्रकार की योजना के अनुसार कुछ कार्य करने के लिए, जैसे वेदों को बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया, हयग्रीवा का अवतार लिया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने आधा सिंह आधा मनुष्य नरसिम्हा उनका अवतार लिया। तो
ये प्रार्थना बड़ी सुंदर है। ओम नमो भगवते, भगवते मतलब हे भगवान, नरसिम्हाय मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमः तेज तेज से, तेजस तेज से, सभी प्रकार की जो ताकतें हैं उनके स्रोत, सभी प्रकार की ताकतों के जितने भी ताकतें हैं इस संसार में, उन सब के उद्गम भगवान नरसिम्हा है। पावर हाउस है, पावर बोलते हैं ना, पावर के भी पावर हाउस है। तो कहते हैं आविर्भावा, अवतार लेने को बोलते हैं ना हम भगवान को। आविर्भावा मतलब हमारे हृदय में भगवान प्रकट होइए। तो प्रार्थना कर रही है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान अगर हमारे हृदय में प्रकट हो गए तो सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो प्रहलाद जी यही प्रार्थना कर रहे हैं, आविर्भावा, आविर्भावा, हे भगवान कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट होइए। वज्र नखा, आपके नाखून जो हैं वज्र की भांति है, वज्र नखा। वज्र दंस्त्रा, आपके दांत वज्र की भांति हैं। कर्माशयान रंधया रंधया, हमारी ये जो कर्म करने की आशा है, कर्म करके भोगने की आशा है, रंधया, भगवान उसका विनाश करो, क्योंकि वो भी हिरण्यकशिपु की भांति है। हमारे मन के अंदर में भोग की आशा हिरण्यकशिपु की भांति है। भगवान आपने जैसे हिरण्यकशिपु का वध किया, हमारे हृदय से ये काम वासनाओं का वध कर दो। तमोग्रसा ग्रसा, ग्रसा ग्रसा मतलब दूर कर दो, तमोगुण को दूर कर दो हमारे हृदय से। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि, ताकि हमारा जीवन अभया हो जाए। भूयिष्ठा ओम श्रोम, ये बीज मंत्र है। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। और आगे इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।